तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस मेडिकल टेस्ट 10 वीडियो की नई वीडियो में। तो आज की हम बात करेंगे 2000 गए यानी कि 2023, 24 या 25 की जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होंगे मेडिकल से संबंधित, जैसे CHO, एम्स के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनके सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर बनाए हैं, तैयार किए हैं कुछ 50 क्वेश्चन लगभग। इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे एक एक क्वेश्चंस के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में कि क्या उसमें हो सकता है और हम कैसे पास हो सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी देखकर। तो हम शुरुआत करते हैं आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके ये फर्स्ट क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, इनके हमें इसे का आंसर देना होगा। इस क्वेश्चन का कह रहा है कि उत्प्रेरक जो है वो एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ऑप्शन में दे रखा है, बढ़ाता है, सेकंड घटाता है, थर्ड परिवर्तित करता है या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? परिवर्तित करता है। हमने डार्क कलर से इसमें निशान किया हुआ है, यानी कि परिवर्तित करता है। इसका आंसर फर्स्ट का क्या होगा कि परिवर्तित चेंज करता है। यानी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की खोज किसने की। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन हैं कुछ, अभी 50 क्वेश्चन में सम्मिलित किए गए हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की? फर्स्ट आंसर का ऑप्शन है बर्जेलियस, सेकंड रदरफोर्ड, थर्ड लुईस एंड फोर्थ कोसेल। तो इसका आंसर क्या होगा? बर्जेलियस, ये राइट आंसर इसका आप देख सकते हैं। थर्ड हम क्वेश्चन की बात करें तो, यानी कि जब अभिकारक, इसका क्वेश्चन दे रखा है इसने कि जब अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समान होती है, यानी कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है। यानी कि इसका हमें आंसर देना होगा कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है। चीनम क्वेश्चन आंसर हिंदी में है यह। इसका विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है या समांग उत्प्रेरक या उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक। तो इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं, ये होगा समांगी उत्प्रेरक। यानी कि इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें, यानी कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि जब अभिकारक एंड उत्प्रेरक जो होता है उनकी दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न अलग होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हमें देना होगा समांगी उत्प्रेरक या विषमांगी उत्प्रेरक। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर, सही जवाब विषमांगी उत्प्रेरक। भिन्न होती है तो विषमांगी। फोर्थ क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न होती है तो उत्प्रेरक क्या होता है। ये वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। तो ये आंसर हम देख ही चुके हैं कि इसका विषमांगी उत्प्रेरक इसका राइट आंसर जवाब होगा, सही आंसर होगा। एंड अब पाँचवा क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि किसी क्रिया में एक उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं, यानी कि जब किसी क्रिया में एक उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट, यानी कि वो उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखा समांगी, विषमांगी, स्व या प्रेरित। आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सही जवाब देख सकते हैं, इसका स्व उत्प्रेरक ये आंसर होगा। आप देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन पूरा पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि उत्प्रेरक विष होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। तो इसका जवाब जो है मैंने इस बार नहीं दिया है, आपको कमेंट करके इसका जवाब देना होगा। आपको पता करना होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है, विष होता है या नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। ये आपके ये क्वेश्चन हमने बनाया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैविक उत्प्रेरक क्या है। सातवां क्वेश्चन, यानी कि जो जैविक होता है, बायो उत्प्रेरक क्या है। एमिनो एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रोजन के अणु या एंजाइम्स। तो सातवें का आंसर क्या होगा देख सकते हैं हम, एंजाइम्स, यानी कि। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यानी कि आठवां क्वेश्चन नेक्स्ट, तो निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं। यानी कि कौन से उत्प्रेरक जो होते हैं वो उत्तम, सबसे बेस्ट होते हैं, सिद्ध होते हैं। कौन से होते हैं?
संक्रमण तत्व या क्षार तत्व। तो आप देख सकते हैं कौन सा है, आ गया ये रहा। तो इसका जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही जवाब क्या होगा, संक्रमण तत्व, क्षार तत्व, क्षारीय तत्व, क्षारीय धातु या रंगीन धातु। तो इसका सही जवाब होगा संक्रमण तत्व। तो निम्न में से किस प्रकार उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं, सही जवाब होता है संक्रमण तत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन क्या है। जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या है, यानी कि इसमें पूछा हमसे, फर्स्ट ऑप्शन में इसने दिया है हार्मोन, देख सकते हैं आप, हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन। तो ऑप्शन में आपको क्या सही जवाब इसका ढूंढना होगा, इसका सही जवाब है ए, यानी कि हार्मोन। ये बिल्कुल सही जवाब है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। एंड 10वां क्वेश्चन हम देखें, यानी कि जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो जीवाणु होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसके आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसने दे रखा है फर्स्ट ए यानी कि फ्लेमिंग, बी रेम्बर, सी टेमिन और डी ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यानी कि पित्त रस का संचय किस अंग में होता है, यानी कि पित्त रस जो होता है उसका संचय यानी कि कलेक्शन कहाँ इकट्ठा होता है, किस अंग में, किस ऑर्गन में इकट्ठा होता है। ऑप्शन में इसने दे रखा है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट यकृत यानी कि लीवर आप देख सकते हैं, एंड सेकंड बी यानी कि आमाशय में या पित्ताशय में, एंड डी अग्न्याशय में। तो इसका आपको सही जवाब देना होगा कि पित्त रस का संचय यानी कि कलेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आमाशय में, यानी कि पित्त रस जो है वो आमाशय में संचित होता है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि जो मानव होता है, मानव बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यानी कि उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, आप इसके ऑप्शंस भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ए अग्न्याशय ग्रंथि, बी आमाशय ग्रंथि, एंड थायराइड ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। तो आप 4 ऑप्शन एक साथ देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन के साथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर। आप पूरा क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका आंसर भी हम लगा देते हैं, ये है इसका आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका उठा सकते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, इसका सही जवाब होगा यकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी मूल इकाई क्या होती है। जो नर्वस सिस्टम जानते हैं हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि ज्ञान, सुनने संबंधित होता है, सुनने संबंधित, तो उसका मूल इकाई यानी कि क्या होती है। ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका, बी तंत्रिकाक्ष, सी मस्तिष्क, एंड डी मेरुरज्ज। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तंत्रिका कोशिका इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं, इसे उठा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त की जाते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होती है अधिकांशतः प्राप्त की जाती हैं, यानी कि कहाँ से जो है वो एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट कवक से, बी विषाणु से, सी जीवाणु से, या डी आवृतबीजियों से। तो इसका आपको सही जवाब देना होगा कि कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कवक से। यानी कि आप इसका देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः कवकों से प्राप्त की जाती है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तपेदिक, यानी कि 15 क्वेश्चन जो कहता है वो तपेदिक यानी कि नामक रोग किस जीव के कारण होता है। जो तपेदिक रोग डिसीज होती है वो किस जीव के कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन में इसने दे रखा है साल्मोनेला, बी माइकोबैक्टीरिया, सी डिप्लोकोकस और डी स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो आपको तपेदिक नामक डिसीज होती है उसका जीव देखना होगा कि वो किस वजह से होती है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ये भी आते हैं नर्सिंग में संबंधित। बीएससी नर्सिंग करते हो आप या एएनएम करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन भी कुछ आते हैं। तो अब 15 क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ जीके से भी संबंधित है ये क्वेश्चंस, और हमारे मेडिकल में भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो सबको ही पता है कि कब मनाया जाता है, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 21 जून, सेकंड ऑप्शन 21 मार्च, थर्ड ऑप्शन 22 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन यानी कि 31 मई। तो हमें सही आंसर हमें पता है, और सही आंसर क्या होगा? 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योग दिवस, योगा डे कब मनाया जाता है? तो वो होता है 21 जून को। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। यानी कि बायो से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो हमारे जीएनएम मेडिकल में भी आते हैं। कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वैकेंसी जो होते हैं उनमें भी ये शामिल होते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जानना हमारे बहुत ही आवश्यक होता है। देखते हैं जंतुओं एवं पादप यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित जो उनका क्लासिफिकेशन होता है उससे संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो हम जंतु और पादप की जो वैज्ञानिक नाम है वर्गीकरण, उनसे संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने पदानुक्रम, सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं वर्गीकी, तीसरा इसने दे रखा आकृति विज्ञान और चौथा आनुवंशिकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वर्गीकी। यानी कि वर्गीकरण हम करते हैं तो इसका शाखा को भी हम वर्गीकी कहते हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। यानी कि जो एक वर्गीकरण से संबंधित जो सिस्टम है, प्रणाली है, यानी कि फंक्शंस की, वो है जिस प्रणाली को जो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था उसका हमें यहाँ पे नाम देना है। तो ऑप्शंस में इसने दे रखा है, यानी कि क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? ए कैरोरस रेनियस, ऑप्शंस में बी हैकर, सी कोपरैंड एंड डी RH व्हिटेकर। यानी कि आप इसका देख सकते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण, यानी कि 5 जगत की जो वर्गीकरण सिस्टम प्रणाली थी वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। तो उसका सही आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं RH, यानी कि RH व्हिटेकर, यानी आप इसका नाम देख सकते हैं। ये भी जीके में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लगा सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चाहते हैं कि टेरो हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जो टेरे होते हैं उनमें हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन में Fe यानी कि आयरन होता है। ये F यानी कि आयरन, आपको ये भी नाम जानना होगा, बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। Ni मीन्स निकेल, निकेल यानी कि एक आवर्त सारणी में स्थित तत्व है, एलिमेंट्स। एंड MO मोलिब्डेनम, ये भी एक आवर्त सारणी में शामिल है, और ये Pt एक आवर्त सारणी का एक एलिमेंट है। तो इसका सही जवाब हमें क्या देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा? सही जवाब Ne यानी कि निकेल। आप देख सकते हैं दोबारा से इसका सही जवाब यानी कि निकेल। ये आप इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं, निकेल इसका पूरा नाम होता है। तो इसका सही जवाब Ni निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 20, यानी कि अब कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? यानी कि अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो कौन सा एंजाइम्स है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज यानी कि परिवर्तित करता है। तो ऑप्शंस में क्या है? जाइमस, इवेंट्स, डायस्टेस एंड फोर्थ माल्टोज। तो ऑप्शन में क्या है? जाइमस, इवेंट्स, डायस्टेस, माल्टोज। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आप देख सकते हैं पूरा, इनके इसका सही आंसर होगा जाइमस। तो कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो उसका जाइमस जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में एक्सचेंज यानी कि परिवर्तित करता है। इसका आप सही आंसर देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें
यानी कि गन्ना किन राज्यों में सबसे अधिक पैदा किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय क्वेश्चन बनते हैं इनसे कि गन्ना जो है वो भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है इसने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी एंड बिहार, सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, फोर्थ क्वेश्चन इसमें दे रखा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि गन्ना जो है किन राज्यों में सबसे अधिक होता है, तो आप जान सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक गन्ना जो है वो उत्पादित किया जाता है। इनकी सबसे अधिक गन्ना जो है भारत के 2 राज्यों में यूपी एंड बिहार यहाँ पर उगाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा नाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये जीके के लिए भी, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी। एंड अब 24 क्वेश्चन यानी क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेफड़े यानी कि लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो फेफड़े होते हैं हमारे फुफ्फुस यानी कि हम कहते हैं छाती में जैसे होते हैं चेस्ट में, उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है जो श्वसन क्रिया में आवश्यक होती है। यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी और जो श्वसन क्रिया में आवश्यक होते हैं। इसने ऑप्शन में दे रखा है ब्रेनकियोल, ऑथवियाई, ब्रोंकस और ब्रेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा एल्वियोलाई, यानी कि इंग्लिश में हम देखें एल्वियोलाई। तो इसका सही जवाब क्या है वायु कूपिकाएँ, यानी कि हिंदी में हम कहें तो वायु कूपिकाएँ इसका यह होता है वायु कूपिका, आप समझ सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यानी कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्वेश्चन है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में, जो प्रत्येक कोशिका होती है सेल्स, उसमें कितने क्रोमोसोम्स, यानी कि आप देख सकते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमें ऑप्शंस में दे रखा है। पहले तो ऑप्शन में हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने 24, 24, सेकंड ऑप्शन 46 यानी कि 46, थर्ड ऑप्शन 54 और फोर्थ ऑप्शन यानी कि एंड 23। तो इसका सही जवाब क्या होगा 46, यानी कि प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि नवजात शिशु की खोपड़ी में यानी कि हेड में, स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो नवजात शिशु होते हैं जिनका अभी जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न, उन शिशु की खोपड़ी में यानी कि मस्तिष्क में हड्डियों की जो संख्या होती है बोन्स की, वो संख्या कितनी होती है। उस ऑप्शन में इसमें देखा है 5, 8, 6, 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा 5, यानी कि इसका सही जवाब क्या है 5। एक नवजात शिशु जो होता है उसकी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की कमी से होता है। यानी कि जो हार्मोन से संबंधित ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस जो डिसीज होती है वो कौन से हार्मोन की कमी से संबंधित है। कौन सा हार्मोन की कमी से ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, थायराइड की कमी से, वेसोप्रेसिन की कमी से, टाउरिन की कमी से एंड इंसुलिन की कमी से। तो आपको हमें सही आंसर का इसमें चयन करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है कौन से हार्मोन की कमी से होता है। उसका सही जवाब क्या होगा वेसोप्रेसिन। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो वेसोप्रेसिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरण स्वरूप नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से पत्तियों का जो रूपांतरित स्वरूप होता है, यानी कि चेंज किया जाता है, जो स्वरूप होता है, स्ट्रक्चर होती है चेंज, उसका स्वरूप जो है वो नहीं है। यानी कि पर्णकटक, लीफ स्पाइन इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में पर्णप्रतान, उसका इंग्लिश में लीफ टेंडरे एंड घट पर्णी यानी कि पिक्चर। हम आपके देखते हैं वही व्यवस्था, घट पर्णी यानी कि पिक्चर। फोर्थ पत्तर प्रक्रिया यानी कि बॉर्डर एक तरीके से। तो इसका सही जवाब क्या है आपको देखना है, चयन करना है कि निम्नलिखित में से जो पत्तियां हैं
उसका रूपांतरित स्वरूप नहीं है, यानी कि नहीं बता रहा है। क्या तो पर्ण कटक एफ स्पाइन, पर्ण प्रतान इनके एफ टेंडल, घट पर्ण इनके पिक्चर और पत्र प्रकरिका इनकी बाउल है। इसका सही आंसर हमें देना होगा कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप देख सकते हैं, यानी कि ये इसका सही जवाब होगा पत्र प्रकरिका यानी कि बाउल है। आप वापस दोबारा से देख सकते हैं। अब इसके हम आंसर पर फोकस करते हैं, यानी कि पत्र प्रकरिका बाउल है इसका सही जवाब होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बायो जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं वो भी इस पर जान सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। मेडिकल, बीएससी, एएनएम, जीएनएम और केवल सिर्फ बीएससी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। जूलॉजी, बॉटनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मृदा में यानी कि मिट्टी में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। जो धान होती है उसका उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी, जो मुक्त जीव है वो जीवाणु है, यानी कि ऑप्शन में राइजोबियम दे रखा है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, राइजोबियम, एजोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और एनाबिना। जो मिट्टी है उसमें धान का उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम, एजोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और एनाबिना। तो सही जवाब क्या होगा, एजोबैक्टर। अब चलते हैं आगे की ओर कि मृदा में यानी कि मिट्टी में धान का उत्पादन, ये हम देख चुके हैं, सॉरी आगे चलते हैं इससे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा होता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जीके से संबंधित, सामान्य ज्ञान से, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसका हमें देखना है कि विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा पौधा कौन सा होता है। ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास यूकैलिप्टस, पियोपोरस, पोएथिया एंड फोर्टेक्टोना। तो इसका सही जवाब हमें देना होगा कि क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यूकैलिप्टस इसका सही बेस्ट एंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 34वां क्वेश्चन। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह है, यानी कि एक क्वेश्चन जो कह रहा है कि अदरक जो है एक तना है, रूट यानी कि जड़ नहीं है, क्योंकि इसका ऑप्शन देखा है क्यों होता है कि अदरक एक तना क्यों होता है, यानी कि भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है अदरक, ऐसे ही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि क्षैतिज रूप से भूमि में विकसित होता है, ये सही है। या थर्ड इसने ऑप्शन में दे रखा है कि पर्व एंड पर्व संधियों युक्त होता है, इसी है। या फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है इसमें क्लोरोफिल विहीन होता है, इसी। तो इसका भी सही उत्तर का हमें चयन करना होगा। और क्वेश्चन आप फिर से देखिए दोबारा कि अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है। ऑप्शन क्षैतिज रूप से भूमि विकसित होता है, पर्व संधियों युक्त होता है एंड क्लोरोफिल विहीन होता है, इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्व एंड पर्व संधियों युक्त ये होता है, इसलिए अदरक जो होता है वो अदरक एक तना होता है। इसका सही आंसर आप देख सकते हैं पूरा। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा होता है, यानी जो विश्व है सर्वाधिक ऊंचा। हाँ, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कौन सा क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कौन सा बहुरक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा जो बहुरक होता है पॉलीमर, वो कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में बेकेराइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन एंड पॉलीयूरेथीन, यानी कि कौन सा बहुरक जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पॉलीएमाइड। इसका बिल्कुल राइट आंसर सही जवाब होता है कि पॉलीएमाइड जो होता है वो बुलेट प्रूफ बहुरक, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ किया जाता है, एक बहुरक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का कार्य है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसका हमसे ये काम वर्क फंक्शंस पूछ रहा है कि कौन सा उसका फंक्शंस है। ऑप्शन में दे रखा है इसने कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है ऐच्छिक, ये यानी कि वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा से हम क्रिया कर सकते हैं उनका नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही। सोचना समझना हम नर्वस सिस्टम से करते हैं, ये भी सही है। एंड हृदय गति का नियंत्रण, यानी कि हार्ट बीट का नियंत्रण करता है, कंट्रोल काबू में।
और चौथा ऑप्शन कह रहा था उपयुक्त सभी, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसके सभी तीनों काम होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इनकी इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि तंत्र जो होता है यानी कि नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आप याद कर सकते हैं इस वजह से निबंधात्मक क्वेश्चन के ये कि नर्वस सिस्टम जो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सेकंड, सोचना समझना, इसके फंक्शंस होते हैं। हृदय गति का नियंत्रण करना, ये भी इसके फंक्शंस होते हैं नर्वस सिस्टम के। जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है देखते हैं कि तंत्र की मूल इकाई है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी मूल इकाई यानी कि सबसे मूल इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन में इसने दे रखा है तंत्रिका, कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं। आप इंग्लिश में देखें तो न्यूरॉन्स, आपने कई बार नाम सुना होगा न्यूरॉन्स, यानी कि जिसे हम तंत्रिका कोशिका हिंदी में कहते हैं। दूसरा सेकंड ऑप्शन यानी कि दूसरा नाम तंत्रिकाक्ष। तीसरा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, आप देख सकते हैं ब्रेन यानी मस्तिष्क। एंड मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका ऑप्शन हमें बताना होगा, ऑप्शन में से सही आंसर हमें बताना होगा कि क्या होगा। तो तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की मूल इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स। इसका बिल्कुल राइट सही जवाब है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कहीं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन जो है वो प्राप्त किया जाता है, यानी कि कौन सा पादप है जिसमें से हमें ना इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है एक तरह के इंसुलिन वो प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ऑप्शन में देखा इसने अदरक जो होता है उसके प्रकंद से, जो डहेया होता है यानी कि पौधा होता है एक डहेया फूलों का, उसकी जड़ों रूट से, यानी कि ये आप देख सकते हैं रूट से। एंड तीसरा ऑप्शन आलू के कंद से, यानी कि पोटैटो के कंद से, तने से मीन्स, और नीम की छाल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमें देखते हैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से कि निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कमेंट करके, तो हम भी बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। डहेलिया की जड़ों से, यानी कि जो इंसुलिन होता है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी हम आगे चलते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, इनके हमसे पूछा है कि एस्ट्रोजन जो है वो क्या होता है। ऑप्शन में देगा इसने हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन एंड विटामिन। एस्ट्रोजन क्या है तो हमें दोबारा से बताना होगा। हार्मोन इसका देते हैं हम, तो ये क्या होता है, एक हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो हार्मोन होता है, हमें याद करना होगा। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। जो 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली सिस्टम है वो प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। कैरोलस, रीनियस, हैकर, कॉपरैंड एंड आर.एच. व्हिटेकर। तो कौन है इसका सही जवाब? आर.एच. व्हिटेकर। हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से हम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एंड अब जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन में देखा पदानुक्रम, वर्गीकी, आकृति विज्ञान, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। इसका सही जवाब क्या होगा? वर्गीकी, यानी कि इसका सही जवाब वर्गीकी होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अब। तो एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात होता है, यानी कि जो सामान्य वार्ड है, एक जनरल वार्ड है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो जनरल वार्ड होता है, यानी कि जो जनरल सामान्य वार्ड होता है उसमें नर्स एंड मरीज यानी कि पेशेंट, नर्स एंड पेशेंट का अनुपात जो है वो कितना होता है। तो उसने ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जिज्ञासु क्वेश्चन बनता है कि कितना अनुपात होता है। इंटरेस्टिंग है, यानी कि एक अनुपात में इसने दे रखा है ऑप्शंस में, सॉरी 1.3 यानी कि 1:3,
दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1:10, तीसरा ऑप्शन 1:6 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 1:7। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो हम देखते हैं इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि 1:3, यानी कि 1:3 इसका राइट आंसर सही जवाब होता। आप दोबारा से इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग जिज्ञासु क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? यानी कि जो विषाणु होते हैं, यानी कि वायरस जो होते हैं, देखें हम वायरस जो होता है किस जगत में शामिल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। ऑप्शन में इसमें देखा है फर्स्ट प्रोटिस्टा, यानी कि सेकंड मोनेरा में, प्रोटोजोआ में, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो विषाणु कौन से जगत में शामिल किए जाते हैं? प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, प्रोटोजोआ में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायरस है, ये वायरस का अपना ही एक जगत होता है, तो इसे हम उसे ना तो प्रोटिस्टा में, ना मोनेरा में, ना प्रोटोजोआ में किसी में भी शामिल नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में कि इनमें से कोई नहीं हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वायरस अलग ही अपना जगत बना सकता है। वायरस एक अलग विचित्र है। प्रोटिस्टा भी नहीं होता वो, मोनेरा भी नहीं होता, एंड प्रोटोजोआ भी वो नहीं होता है। इसका सही जवाब आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 हमारा कहता है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जैसे हम पावर हाउस शक्ति ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो नहीं पाया जाता है। मानव बॉडी की ह्यूमन बॉडी किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है यकृत कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC में, देख देते हैं हम WBC में, ये लिवर कोशिकाओं में, फर्स्ट ऑप्शन वाला लिवर सेल्स, एंड RBC ये मसल्स कोशिकाओं में। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है? इन चार ऑप्शन में से आपको एक जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब क्या बनता है? RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएँ। इसका बिल्कुल सही जवाब बनता। आप इसे देख सकते हैं, जैसे नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46वां यानी कि गुणसूत्री मीन्स क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन में देगा इसमें फर्स्ट क्रोमेटिन जो धागे होते हैं उनका, DNA का, RNA का, एंड जीन का। तो इसका परिवर्तित रूप, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इसका सही आंसर बनता है क्रोमेटिन धागों का। जैसे भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जिज्ञासु प्रश्न बनता है कि जो गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में, बॉडी में, सभी जंतुओं में जो होते हैं, किसका परिवर्तित रूप होता है? इसका आंसर क्या होगा? क्रोमेटिन धागों का। आप इसे भी नोट्स में शामिल कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसका सही जवाब हम कर देते हैं ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 कहता है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, जो केंद्रक होता है उसके अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा अन्य किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? यानी केंद्रक के सिवा और किस अंग, कोशिका के अंग में जो DNA होता है वो पाया जाता है? कौन सा अंग है वो? तो ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है इसने? गोल्गी काय। फर्स्ट गोल्गी काय ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन राइसोसोम, तीसरा सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, एंड फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शंस में से हमें आंसर खोजना होगा। तो इसका सही आंसर आपको सोचना है क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम शक्ति ग्रह, पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का। उसमें एक अलग से केंद्रक के सिवा भी एक DNA पाया जाता है। अब चले आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? यानी कि जो
हमसे क्वेश्चन पूछे कि जो कोशिका होती है उसका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका उसका जो जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य होता है। तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है, मीन्स हमें समझना होगा कि इनमें से किसे जो है वो हम शामिल कर सकते हैं। केवल कोशिका द्रव्य को हम शामिल कर सकते हैं जीवित में, केवल केंद्रक के द्रव्य को, या कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों को, या इसका चौथा ऑप्शन क्या है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकाओं को हम मान सकते हैं या नहीं। इनमें से किसे हम शामिल कर सकते हैं। तो उसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर, सही जवाब यानी कि क्या होगा, यह होगा कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देख सकते हैं कि कोशिका का जीवित आंशिक जीव द्रव्य होता है। तो कोशिका का भी जीव द्रव्य होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। एंड केंद्रक के अंदर भी द्रव्य होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। एंड तथा कुछ कोशिकांग भी होते हैं जो भी जीवित होते हैं, जिसे ही हम जीव द्रव्य कहते हैं, और जिसे हम जीवित आंशिक कह सकते हैं। इसका सही जवाब क्या बनता है कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग इसके जीवित अंश होते हैं। इसे अब इसका सही जवाब क्या बनता है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। इसका ये बिल्कुल सही जवाब बनता है, जैसे नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि वह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन इसने पूछा है कि किस कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। छोटे छोटे बच्चे भी इसका जवाब जानते हैं। ऑब्जर्व से हम जानते हैं कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का लाइसोसोम, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से एक सही उत्तर का हमें चयन करना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर, ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन में अग्न्याशय, आमाशय, थायराइड, यकृत। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपको ये याद होना ही चाहिए कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। और अगर आप बायोलॉजी से हैं, 10th पास हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। मतलब हर आप स्कूल में भी हैं तो भी आपको ये याद होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, ग्रैंड यानी कि वो कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा यकृत यानी कि लीवर। तो थैंक यू सो मच एंड वॉच फॉर मेडिकल केस 10। तो आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बने रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल मेडिकल केस 10। थैंक यू फॉर सो मच एंड सी अगेन।